लोकतंत्र ये शालीनता की अभिव्यक्ति है। सभ्य रहना, संयमित रहना, अपने बात को और तर्क को वजन से रखना, पर इसका मतलब गाली गलौज करना नहीं। राहुल गांधी इस मर्यादा का पालन नहीं करते। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यह विश्व का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है। भारत देश को, उसकी जनता को संघ पर विश्वास है। इसलिए संघ के स्वयंसेवकों ने जो भी संगठन खड़े किए, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे वो विद्यार्थी परिषद हो, मजदूर संघ हो, भारतीय जनता पार्टी हो, वह सब दुनिया के सबसे बड़े संगठन होकर के सामने आ गए। उस संघ के नेताओं को जोकर कहना, ये राहुल गांधी का मानसिक दिवालियापन है। उनके पास तर्क नहीं है, उनके पास में गाली है। वो प्रधानमंत्री जी के लिए भी बहुवचन में नहीं बोलते, आदर से नहीं बोलते, वो गली के गुंडे की भाषा में बोलते हैं। मैं समझता हूं कि सभ्य शालीनता का वह अपमान करते हैं और उसमें से वो अपनी कंगाली दिखाते हैं तर्क के बारे में। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वो लंबे समय तक कांग्रेस का नेतृत्व करें, वह विपक्ष के नेता बने रहें। इससे कांग्रेस की प्रगति होना असंभव होता रहेगा और राष्ट्रवादी शक्तियों का वर्चस्व बना रहेगा। जी, तो साथ ही उन्होंने आरएसएस के लिए ये भी बोला कि एक टाइम पे आरएसएस था जो छोटे व्यापारियों, ज्वेलर्स और जो बिजनेसमैन इन लोगों से बनी थी, लेकिन अब इसको कोऑपरेटिव कर दिया गया है और कोऑपरेटिव का काम ये अडानी और पीएम मोदी इन सब ने मिलकर किया है। ये अब डेड आरएसएस हो गई है। तो फिर काहे को डर रहे, काहे संघ के बारे में इतनी भाषा बोल रहे हैं अगर उनको लगता है कि आरएसएस डेड हो गई है? आरएसएस तो ऐसी संस्था है जो 100 वर्ष के होने के बाद भी तरुण दिखाई देती है। उत्साह से भरे हुए आदर्शवादी युवकों का संगठन दिखाई देता है। किसी भी चुनौती का सामना करके उस पर विजय प्राप्त करने का साहस रखता है। उसको डेड कहना, किस दुनिया में जी रहे हैं, किन कल्पनाओं में जी रहे हैं? भगवान उनकी सहायता करें। आखिरी सवाल, राहुल गांधी ने ये भी बोला कि जिसको अपना एक्सप्रेस करना है, किसी भी तरह की फीलिंग एक्सप्रेस करनी है, चाहे वो आरएसएस को मिटाने की क्यों ना हो, उसके लिए मैं उसके साथ खड़ा हूं। ठीक है ना, भारत में अभिव्यक्ति की आजादी है कि नहीं? अगर इसकी परीक्षा करनी हो तो उनका ये वाला भाषण देखना चाहिए। वो ये सब उल जलूल बोल रहे हैं और कानून उन्हें कुछ नहीं कह रहा है। वो प्रधानमंत्री को बोलते हैं कि रात में सोता नहीं है। सोते नहीं है नहीं कहता, सोता नहीं है। वो संघ को जोकर कह रहे हैं। इससे साबित होता है कि भारत में अभिव्यक्ति की आजादी पर्याप्त मात्रा में भरपूर है और उसका दुरुपयोग करने के लिए भी राहुल गांधी और बाकी लोग काम कर रहे हैं। सर, राहुल गांधी ने जो तमाम कई बातें कही हैं, उस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे। आरएसएस को लेकर उन्होंने कई बातें कही, जोकर, मस्करा, इस तरह के शब्दों के भी इस्तेमाल उन्होंने किया है। देखिए, जो संसद में संसदीय भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता हो, उससे बचता हो, वो बाजार में आके बाजारू भाषा का प्रयोग करने से कौन रोक सकता है उसको? आखिरकार ये जो मानसिकता है ना, बेसिकली उन्होंने इस बार दिखा दिया। क्योंकि संसदीय नहीं हैं हम, इसलिए संसद में नहीं बोल सकते। असंसदीय भाषा का प्रयोग करना है, इसलिए बाजार में आके बाजारू भाषा का प्रयोग करना है। हमें लगता है कि ये विनाशकाले विपरीत बुद्धि वाली बात है। जो संघ 100 वर्ष से अधिक का हो चला, उसको बचाने की जो वकालत है वो पार्टी कर रही है जो कि पिछले 60-70 वर्षों में स्वयं को खा चुकी। आप देखिए कि कई दशकों तक, 5-6 दशकों तक शासन करने वाली पार्टी आज अपने मन मस्तिष्क को पूरी तरह से खा चुकी है। ऐसा लग रहा है कि वो जो कहते हैं ना, कभी
मैं खैर उस भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहता जो भाषा का प्रयोग ये लोग करते हैं। भगवान उनको सद्बुद्धि दे और इसको बुद्धि से बाहर निकाले। सिर्फ गाली देना, संघ पर शिकंजा कसना, संघ पर प्रतिबंध लगाना, संघ को जेल में डालना, इस मानसिकता से थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा इनको। और चाहे कर्नाटक की बात हो, जो एक्चुअली दो राजकुमारों में भी द्वंद्व चल रहा है आजकल। एक जो विदेशी माता की संतान है और एक वो जो पार्टी के अध्यक्ष की संतान है। वो दोनों में ऐसा लग रहा है कि कौन बड़ा कौन छोटा। घमासान मचा हुआ है कि संघ को जो ज़्यादा गाली देगा वही पार्टी में टिक पाएगा। पार्टी में तो टिक सकते हो, लेकिन पार्टी टिकेगी नहीं टिकेगी ये नहीं पता। और वास्तव में देखा जाए तो मैं कहूँगा कि आज की सत्ताधारी पार्टी जो है उसके लिए दोनों वरदान बन के आए हैं। क्योंकि देखिए, देश का इतिहास है कि जब जैसे जैसे संघ पर आघात किए गए तब वैसे वैसे संघ उभर के बाहर आया। क्योंकि जनता समझ रही है, जनता जान रही है कि आखिरकार कौन सही है कौन गलत है। ये उपदेश तो बहुत देते हैं, धरातल पे नहीं करते, और उपदेशों में भी अपने खुद ही उपदेशों में फंस जाते हैं। आप देखिए कि मैंने आज वीडियो भी ट्वीट किया कि एक गुब्बारे को लेकर के इन्होंने पिछले 10-12 वर्षों में कितनी बार मोदी जी पर आघात किए। वो गुब्बारे वाली मानसिकता से नहीं निकल पा रहे। कि कांग्रेस भी एक तरह से वो जो हवाई गुब्बारा है, वो इसके बारे में मैं क्या कहूँ, ये खुद जानते हैं इस बात को लेकर के। लेकिन अच्छा हो, अपने अंतरात्मा में झांकें। संघ पर कीचड़ उछालने से आपका भला नहीं होगा। हालांकि मैं समझ रहा हूँ कि भाई आखिरकार इनकी वही स्थिति है जैसी कभी रावण की थी कि अंत समय में उनको राम ही राम याद आ रहे थे, क्योंकि पता है कि उद्धार वहीं से होना है। भगवान उनको सद्बुद्धि दे। क्योंकि सर वो कई और तरह से भी बातें करें, पूंजीपतियों से नाम जोड़ रहे हैं आरएसएस का, तो इस पर भी ज़रूर आपकी प्रतिक्रिया हम चाहेंगे कि संघ में तो सब लोग आते हैं, गरीब से गरीब और मतलब निम्न स्तर से निम्न स्तर का और बड़े से बड़ा। देश के राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति भी संघ से आते हैं। देश के जो कूड़ा बीनने वाला जो कर्मचारी है, व्यक्ति है, या जो सरकारी नौकरी में जो निम्नतम स्तर पर काम करने वाला कर्मचारी है, वो भी संघ में आता है। मैं जिस शाखा में जाता हूँ उस शाखा में हर प्रकार के लोग आते हैं। मुझे आज तक उनकी जाति, मत, पंथ, संप्रदाय के बारे में नहीं पता लगा कभी भी। तो संघ तो सर्वस्पर्शी है, सर्वग्राह्य है, समानता में विश्वास करता है, समता में विश्वास करता है, राष्ट्रीय एकात्मता में विश्वास करता है। लेकिन कुछ लोग हैं जो कि बात तो जोड़ने की करते हैं और काम तोड़ने का करते हैं। तो इनको अपने अंतरात्मा में झांकना चाहिए। इनकी यही बातें जो है इनके लिए आत्मघाती साबित हो रही हैं।